हर परेशानी से अब भी निकल सकते हैं आप। हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम यासीन साहब की बड़ी मोहब्बत, पूरी कमेटी के लोगों की बड़ी मोहब्बत, यहाँ के उलमाए किराम, ख़ासकर आपके इमाम साहब, दिगर लोग और नकीब साहब का भी जवाब नहीं। आपने जो शायर बुलाया, रियल बात है, मैं बेजा कभी किसी की तारीफ़ नहीं किया। बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह हमारे ज़ाहिर को जितना पाक किया है वैसा हमारा बातिन भी पाक हो जाए। जब इंसान का ज़ाहिर और बातिन पाक हो जाता है, फिर वो जब हाथ उठाते हैं तो हाथ बाद में नीचे आते हैं, पहले दुआ कबूल हो जाती है। मेरी माँ और बहनें भी साइड में हैं, वो भी सुन रही हैं। मैं इमाम साहब से बात हुई, अल्लामा ग़ुलाम यासीन साहब ने 2-3 जुमला मुझसे कहा था, मैं उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। शायर कहता है, हर परेशानी से अब भी निकल सकते हैं आप, आज भी नामे अली लेकर संभल सकते हैं आप। हर परेशानी से अब भी निकल सकते हैं आप, आज भी नामे अली लेकर संभल सकते हैं आप। और गर शुजात हैदरी जज्बे कामिल रहा, गर शुजात हैदरी जज्बे कामिल रहा, तो यजीदी दौर का फितना बदल सकते हैं आप, तो यजीदी दौर का फितना बदल सकते हैं आप। हजरात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग अपनी जगह बैठे रहें। लंबी गुफ्तगू मैं नहीं करूंगा, आप बैठे हैं, मैं चंद बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वजह यह है, तकरीर का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ लोग हाथ उठा लें। तकरीर का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि तकरीर के दौरान बहुत बार नारा लग जाए। तकरीर का मतलब ये होता है कि सुनने वाले में कोई इल्मदां भी होता है, कोई कम इल्मदां भी होता है, कोई बहुत शऊर वाला भी होता है, कोई कम शऊर वाला भी होता है। उसमें बच्चे भी होते हैं, उसमें जवान भी होते हैं, उनमें बूढ़ा भी होता है। बात ऐसी की जाए जो सबके दिलों में उतर जाए। इतना तो मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके जहन में मेरी बात उतर जाए। जबान मेरी है, बात परवरदिगार आलम की होगी। अहादीस मुस्तफा जाने रहमत की हदीस है, मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप थोड़ी देर अपने आप को इधर जो है ध्यान लगा दें कि हमको कुछ सुनना है, हमको कुछ सुनकर अमल करना है। माइक वाले भाई आवाज ना खींचे, पहले जैसी आवाज थी आप वैसे मीठी आवाज बना दें। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, कुरान में रब फरमाता है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, यानी तुम्हारे चाहने से, हमारे चाहने से, आपके चाहने से, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि खुदा ना चाहे। इस बस्ती में बहुत लोग होंगे, इस गांव में बहुत लोग होंगे, आजू बाजू में बहुत लोग होंगे, लेकिन आएगा वही जिसे खुदा बुला लेता है। मस्जिद में आएगा वही जिसे परवरदिगार बुला लेता है। मदरसे में आएगा वही जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुला लेते हैं। बात समझ में आ रही है? महफिल सजा तो हर कोई लेता है, लेकिन आता वही है जिसे नबी बुलाते हैं, जिसे खुदा बुलाता है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आप बैठे हैं, बड़ी मोहब्बत की बात मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि देखिए, उस बार मैं आया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान मैंने पेश की थी, नौजवानों को मैंने मुबारकबाद पेश किया था, इसलिए पेश किया था। उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, मेरे नबी ने फरमाया था, एक दौर ऐसा आएगा जो मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। कितने फिरकों में चचा? 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। अब जब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, आज का दौर देखें आप, तो जो है इस दौर में अगर नजर उठा कर देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे लोग नजर आएंगे, ऐसी ऐसी कौम नजर आएगी, ऐसे ऐसे फिरके नजर आएंगे। सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, जब 73 फिरकों में आपकी उम्मती पड़ जाएंगे तो उम्मती कौन ऐसी है जो जन्नत में जाने वाली होगी? कौन ऐसी उम्मती है जिसका रास्ता जन्नत में जाने वाला होगा? तो नबी ने फरमाया था, कालू मान आले है वो असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तर्ज अमल पर जिंदगी गुजारेगा वही जन्नती होगा।
अब यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के दानिशवरों ने ये कहा है कि शान सहाबा पर जलसा रखा जाए। पता ये चला जो नबी के तरीके पे चलेगा, सहाबा के तरीके पे चलेगा, वो जन्नती हो जाएगा। इन्होंने दो सहाबा किराम की जिंदगी पर पहले तकरीर सुनी है और आज मैं चाहता हूँ उस्मान गनी की जिंदगी पेश की जाए, हजरत अली की जिंदगी पेश की जाए और बाद में इमाम साहब से जो मेरी बात हुई है मस्जिद के ताल्लुक से भी गुफ्तगू हो जाए। अल्लाहु अकबर, ये मस्जिद है यार, याद रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं हम मस्जिद में नहीं जाते, मैं कहता हूं अपने मुकद्दर पे रोना शुरू कर दे। अगर तू मस्जिद में नहीं जाता है ये कमाल नहीं है, बल्कि अपने जिंदगी पर मातम कर कि खुदा तुझे अपने दरबार में नहीं बुला रहा, अल्लाह तुझे नहीं बुला रहा है। अगर मेरा रब तुझे बुला ले तो तुझे कोई रोक नहीं सकेगा, तेरी पैरों की जंजीरें तुझे रोक नहीं सकेगी, तेरे घर के दरो दीवार तुझे रोक ना सकेंगे। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आओ आप तारीख के औराक का मुशाहिदा करो, आपको पता चलेगा सहाबा किराम की जिंदगी कैसी गुजरी है। हमारी और आपकी तरह बिरयानी खाने वाले मजनू नहीं थे, पुलाव खाने वाले आशिक नहीं थे। अरे वो आशिक रसूल थे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था जब मेरे नबी हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना गए हैं, उस्मान गनी को मुस्तफा जाने रहमत ने ज़ुन्नूरैन कहा है। ज़ुन्नूरैन कहा है। मेरे नबी की 4 बेटियां थी और जब मेरे नबी की 4 बेटियां थी तो मेरे मुस्तफा ने 2 बेटियां हजरत उस्मान गनी के साथ निकाह करा दी। वो उस्मान गनी, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। उस्मान गनी की जिंदगी पढ़िए, आपको पता चलेगा, आपका दिल ऐसा लर्जेगा। उन लोगों ने जिंदगी कैसे गुजारी है, उन लोगों के शब रोज कैसे गुजरा है, आपको एहसास होगा। आज लोग कहते हैं मौलाना सियासत करता है, मैं कहता हूं खुदा की कसम शरीयत में सियासत जायज है। हजरत, शरीयत में सियासत जायज है, लेकिन सियासत करने का तरीका होना चाहिए। हमारे पास तरीके नहीं है। हमारे पास क्या है, हम सियासत करते हैं तो मेरा भाई को हम छोड़ देते हैं, घर के सामने दीवार खड़ी कर देते हैं। हम सियासत करते हैं तो बाप से बेटे की बोली बंद हो जाती है। हम सियासत करते हैं तो कहते हैं मेरी पार्टी टीएमसी है, तुम कांग्रेस पार्टी के हो, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये सियासत नहीं है। सियासत देखनी है तो आओ तारीख पढ़ो। जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत हिजरत करके मदीना पहुंचे, सहाबा की जिंदगी पढ़ते हैं, आपको क्या मालूम होगा। उलमा किराम बैठे हैं, आज तो भाई भाई का दुश्मन बना है। एक पालिश जमीन के लिए एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, एक पालिश जमीन के लिए अपने भाई को छोड़ देते हैं। लेकिन जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत हिजरत करके मक्के से मदीना आए तो ऐसे सहाबा थे जिन्होंने अपनी बीवी को मक्के में छोड़ दिया, ऐसे भी सहाबा थे जिन्होंने अपने बच्चों को मक्के में छोड़ दिया, ऐसे भी सहाबा थे जो मक्के के अंदर अपनी बीवी को और जमीन जायदाद को छोड़कर नबी के साथ मदीने में आ गए। अल्लाह अकबर। हिजरत के बाद जब सहाबा मदीना पहुंचे तो इनके पास ना रहने को मकान था, ना सामने उनकी दुकान थी, ना उनके पास कोई कारोबार था, ना उनकी बीवी थी। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, मुहाजिर सहाबा को और अंसारी सहाबा को मैं भाई भाई बना रहा हूं। कह दो सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया मैं तुम्हें भाई बना रहा हूं। नबी ने ये फरमाया मक्के के सहाबी हैं और मदीने के सहाबी हैं, एक माँ का बेटा नहीं है। नबी ने दोनों को कहा कि मैं तुम्हें भाई भाई बना रहा हूं। कुल्लो मोमिनुन इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। नबी ने फरमाया मुहाजिर सहाबी तुम अंसार के भाई हो और अंसारी सहाबी तुम मुहाजिर के भाई हो। तो कैसे सहाबी थे, सहाबी उठ खड़े होते हैं, हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं मेरे प्यारे भाई सुन, मदीने में मेरे 10 बीघा बागात हैं,
एक काम कर, ये एक बात बता दे, ये 5 बीघा बागान तू जिधर से चाहेगा बोल दे, नबी ने तुझे मेरा भाई बनाया है, मैं आधी जमीन तुझे देने को तैयार हूं। अल्लाहू अकबर। जिनके पास 2 बीवियां थी फरमाते हैं नबी ने तुझे मेरा भाई बनाया है, ले मेरी 2 बीवियां हैं, तुझे जो पसंद है मैं उसे तलाक देता हूं, इद्दत के दिन पूरे होंगे तो उससे निकाह करना, नबी ने तुझे मेरा भाई बनाया। इस्लाम की आवाज साहबे किराम को मेरे आका ने भाई भाई बनाया, और जब भाई बनाया तो उन सहाबी ने अपना जज्बे ईमानी दिखाया। देखो ये जमीन है आदि तू ले ले, ये बीवी है तू जिसे चाहे मैं उसको तुझे देने को तैयार हूं, क्यों नबी ने तुझे मेरा भाई बनाया। और जब मदीने में आए, बात सुन रहे हैं आप लोग? अगर सुन रहे हैं एक बार हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। आप लोग इंजन हैं, आप भी उठा दें या रसूल अल्लाह। वल्लाह कह रहा हूं मैं, बड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन मौलाना गुलाम यासीन से मैंने वादा किया था, और आने के बाद भी मैंने किसी से बात तक नहीं ठीक से कर पाया, काफी तकलीफ थी, और मैं फिर भी आपकी मोहब्बत में आया हूं। मैं लंबी गुफ्तगू अगर नहीं भी सुना पाया, लेकिन मैं आपकी बारगाह में हाजिरी दिया हूं। सुने, सियासत हम करते हैं तो हमसे हमारी माँ छूटती है, हमसे हमारा बाप रूठता है। उस्मान गनी जब हिजरत करके मदीना आए, आपको मालूम है मेरे नबी ने, दुनिया में हर कोई देता है दौलत है तो, लेकिन सखावत अगर देखनी है तो उस्मान गनी को देखो, जिसे नबी ने गनी बताया। कह दो सुभान अल्लाह। उस्मान गनी, उनका कोई जवाब नहीं। जब मदीना आए, संजीदगी से सुनिए, सियासत किसे कहते हैं? नबी ने फरमाया, उस्मान गनी ने सियासत दिखाई। सियासत किसे कहते हैं? उस्मान गनी से मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जब मदीने में आए तो एक कुआं था। क्या था? एक कुआं, और वो कुआं यहूदी का था। वो कुआं जब यहूदी का था तो यहूदी जानता था ये मुसलमान है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद हुई है। गरीब लोग भी मदीने में रहते थे। अब वो कुएं का पानी बेचता है। जब कुएं का पानी बेचता है तो ज्यादा कीमत में बेचता है। हर किसी के पास पैसा नहीं, क्योंकि जब पानी खरीद के लेना पड़ता है तब पानी की कद्र होती है। अभी आपके ट्यूबवेल से पानी निकलता है तो आपको इसकी कद्र नहीं है। अगर यही पानी आपको खरीद के लेना पड़ता, बिसलेरी पानी की तरह, कि गुस्ल करने के लिए भी पानी खरीदना है, पीने के लिए भी पानी खरीदना है, बर्तन मांजने के लिए भी पानी खरीदना है, कपड़े धोने के लिए भी पानी खरीदना है, आदमी कहां से खरीदेगा? काफी परेशान थे सहाबा। मदीने के लोग आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका ये यहूदी पानी बेचता है, लेकिन बहुत कीमती पानी, कीमत में बहुत भारी कीमत में ये पानी बेचता है। आका कम से कम इस कुएं को खरीद लिया जाए। दौलत तो सबके पास होती है, लेकिन दिल सबके पास नहीं होता। मेरे आका ने फरमाया, उस्मान को बुलाओ, उस्मान गनी को बुलाओ। उस्मान गनी तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया, उस्मान, फलाना यहूदी का जो कुआं है, जाओ और जाकर अपनी दौलत देकर वो कुआं खरीद लो, कुआं खरीद लो, और जो कीमत वो यहूदी बोले उसका 2 गुना देना। जितना बोलेगा ना 1 लाख तो 2 लाख देना, डबल देना। है कोई ऐसा जो माल देने की बात आए और डबल देने की बात कहे वो मान ले? लेकिन उस्मान थे, उस्मान गनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। उस्मान गनी गए, यहूदी कुएं के पास बैठकर पानी निकालता है और कीमत लेता है। उस्मान गनी ने फरमाया, ऐ यहूदी, क्या ये कुआं बेचेगा? यहूदी बड़ा चालाक था। यहूदी ने कहा, अगर कुआं बेच दूंगा तो एक बार रकम तो आ जाएगी, लेकिन बार बार रकम नहीं आएगी, तो बेहतर है कि कुआं नहीं बेचा जाए और बार बार इससे नफा फायदा उठाया जाए। यहूदी ने कहा, नहीं, मैं ये कुआं नहीं बेचता। आप और हम होते
एक बार हुक्म मिलता कि अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह के घर में 10,000 दे दो। आप आए, मुतवल्ली साहब से कहा कि 10,000 ले लो। मुतवल्ली ने कहा 10,000 नहीं लेंगे। आप कहेंगे भाई मैं देने गया था, लिया नहीं, बात खत्म हो जाती। उस्मान गनी घर आए, रात भर नींद नहीं आई, रात भर करवटें बदलते रहे। अल्लाह अकबर। सुबह का सफेदा फैला, उस्मान गनी नबी की बारगाह में हाजिरी दी। आकाए दो जहां ने फरमाया उस्मान सारी रात नहीं सोया, उस्मान सारी रात नहीं सोया। उस्मान गनी घर पे थे, मेरे मुस्तफा अपने घर पे हैं। आका ने फरमाया उस्मान सारी रात तूने सोया नहीं? आका हाँ मैं सारी रात नहीं सोया। आका ने फरमाया उस्मान क्या हुआ? उस्मान गनी फरमाते हैं आका वो कुआं नहीं बेचेगा, जब कुआं नहीं बेचेगा तो मैं बेचैन बेकरार हो गया। आपने फरमाया कुआं खरीद लेना है, यहूदी नहीं बेचेगा। आका मेरी बेचैनी बढ़ गई है। आका ने फरमाया उस्मान कोई बात नहीं, अगर कुआं नहीं बेचता ना सही कुएं को लीज पे ले लो। लीज पे समझते हैं आप? किराए पे ले लो। पूरे हफ्ते में सियासत आप करते हैं, सियासत देखो इस्लाम में सियासत कैसा है। खुदा की कसम आका ने फरमाया उस्मान उस कुएं को लीज पे ले लो। उस यहूदी से कहो हफ्ते में 6 दिन वो कुएं का पानी तू बेचना, एक दिन वो कुआं मुझे किराए पे दे दे। एक दिन वो कुआं मुझे किराए पे दे दे। सियासत किसे कहते हैं? उस्मान गनी गए, यहूदी से कहा कुआं नहीं बेचेगा का नहीं, कहा एक काम कर कुआं नहीं बेचेगा ना सही, हफ्ते में एक दिन वो कुआं मुझे लीज पे दे दे, किराए पे दे दे। अल्लाह अकबर। उसने सोचा 8-7 दिन लगातार मैं कुएं के पास आता हूँ, पानी निकालता हूँ, बेचता हूँ, थक जाता हूँ, पैसा तो मिलता है। कहा कितना दोगे? कहा जितना बोलोगे उतना दिया जाएगा। कहा ठीक है, हम हफ्ते में एक दिन ये कुआं आपको लीज पे किराए पे दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी खुश हो गए। आप और हम होते तो भाई ये काम करके घर जाते। उस्मान गनी घर नहीं गए, मदीने के हर घर के दरवाजे को दस्तक दिया, दरवाजा खटखटाया। कहा कौन है? कहा उस्मान गनी आया है, जुन्नूरैन आया है, सखावत का ताजदार आया। दरवाजा खोला, बाहर आए, कहा क्या बात है? उस्मान गनी फरमाते हैं आपके घर में कितने बर्तन हैं? कहा 5 बर्तन है। लोग कितने हैं? 10 लोग हैं। एक काम करो ये पैसे लो, आपको समझाने के लिए दिरहमो दीनार लो, और एक काम करना 15 बर्तन और खरीद लेना। अल्लाह अकबर। दूसरे घर के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन है? उस्मान आया है, नबी का सहाबी आया है, गुलाम रसूल आया है, आशिक रसूल आया है। कौन? उस्मान। अरे वो उस्मान गनी दुनिया का हर आदमी अपनी दौलत बढ़ाने की दुआ करवाता है। उस्मान गनी ये वाहिद सहाबी है जो दौलत घटाने की दुआ करवा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आवत, दिलदार की आवत, अज़मत सहाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस्मान गनी दूसरे के घर पे गई, रात की तारीकी है, दरवाजा खटखटाया। चचा गौर से सुनिएगा, सियासत करना इस्लाम में नाजायज नहीं है। उलमा तो तुम नहीं समझ पा रहे हो। मैंने परसों रात में एक किताब पढ़ी है, और उस किताब में एक बहुत बड़े इमाम का नाम है, इमाम मोहम्मद। बहुत बड़े इमाम का नाम है इमाम मोहम्मद। इमाम मोहम्मद रात में सोए। जब रात में सोए तो बगदाद के एक ऐसे आदमी को देखा, बगदाद के एक ऐसे आदमी को देखा। तो कहां देखा? जन्नत में देखा। जब जन्नत में देखा, आंख खुल गई। आंख खुली, हजरत इमाम मोहम्मद सोचते हैं फलाना आदमी को मैंने ख्वाब में देखा कि जन्नत में है। रात गुजरी, फजर की नमाज पढ़ी, बगदाद के रास्ते में आने लगे। इत्तेफाक देखिए, इमाम मोहम्मद जिस रास्ते से जा रहे हैं, रात में जिस आदमी को ख्वाब में जन्नत में देखा है, वो आदमी भी उसी रास्ते से आ रहा है। तवज्जो उलमा की तवज्जो खास।
इमाम मोहम्मद ने देखा वही आदमी रास्ते से आ रहा है। इमाम मोहम्मद ने जब देखा तो मुस्कुराया और मुस्कुराकर फरमाया, ऐ नौजवान, मैंने रात में तुझे ख्वाब में जन्नत में देखा है। उस नौजवान ने कहा, सरकार क्या बात कर रहे हैं, मुझ जैसा गुनहगार को आपने जन्नत में देखा है? इमाम मोहम्मद ने कहा, हाँ हाँ, मैंने तुम्हें ही जन्नत में देखा है। नौजवान, एक बात बताना, तू कौन सा अमल करता है, कौन सी नेकी करता है, कौन सा ऐसा काम किया है कि तेरे उस काम के बदौलत इमाम ने तुझे जन्नत में देखा है? अब में से कौन जानता है कि भाई किसकी दुआ कबूल होगी? मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, अगर ये फातिमा की सच्ची कनीज है, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर बेटे के लिए दुआ करेगी तो पीर से ज्यादा दुआ इस माँ की दुआ रद्द नहीं होगी। यहाँ सिर्फ हालात ऐसे हैं कि हम माँ बाप की कद्र नहीं करते, उलमा की कद्र नहीं करते। मैं समझाना चाहता हूँ, सुने उलमा, अल्लाह अकबर, फरमाते हैं कौन सा ऐसा काम करता है कि मैंने तुझे जन्नत में देखा। अब वो नौजवान कहता है, हुजूर मेरा कोई ऐसा अमल नहीं, कोई ऐसी नेकी नहीं, कोई ऐसा काम नहीं, कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं, आपने मुझे जन्नत में देखा? कहा हाँ। कहा हुजूर बात इतनी सी है, कल मैं वजू करने के लिए नहर के करीब गया था, असर का वक्त था, वजू बनाने के लिए बगदाद के नहर के करीब गया, पानी पश्चिम से पूरब की तरह बह रहा था। समझाने के लिए, पानी पश्चिम से पूरब की तरह बह रहा था और मैं बैठ गया वजू बनाने। जैसे ही पानी उठाया और उठाकर वजू बनाना चाहा तो मेरे दिल ने कहा, इधर पीछे तरफ देखा, पानी इधर से बह रहा है, तो इधर मैंने एक इमाम को देखा, एक आलिमे रब्बानीन को देखा। मेरे दिल ने कहा कि जब वजू बनाया जाता है तो गुनहगार के, हजरत इमाम साहब एक मिनट, उस वक्त क्या होता है जब इंसान वजू बनाता है तो जितने उसके गुनाह है पानी के साथ वो झड़ जाते हैं, गुनाह झड़ जाता है। आपके पास वो आंख नहीं, आप देखते हैं मैं जो पानी बहा रहा हूं वही बह रहा है, रियल वो नहीं है, हकीकत वो नहीं है। हकीकत वो है जब वजू आप करते हैं, अल्लाह आपके गुनाहों को आपके जिस्म के आज़ा से दूर कर देता है, उसको निकाल देता है, बह जाता है। कहा हुजूर मैं जैसे ही वजू बनाने के लिए लगा तो मैंने देखा एक आलिमे रब्बानीन वहां है और इधर से पानी जा रहा है, तो मेरे गंदे पानी वो जब बह के हजरत के पास जाएंगे तो वो तो जब वजू बना रहे हैं, अल्लाह वाले हैं, एक आलिमे रब्बानीन हैं, उनके जिस्म का वजू जब होता है तो वो गुनाह के कतरे नहीं बल्कि नूर टपक। तो ये मैं कैसे गवारा कर सकता हूं कि मेरे वजू के वो गंदे पानी उनके जिस्म में टच हो। मैं उठ गया, उठकर मैं पीछे से बहुत दूर जाकर के अब वजू बनाने लगा, दाएं तरफ अब वो आलिमे दीन हो गए, बाएं तरफ मैं हो गया। मैं वजू करता रहा, वो इमाम भी वजू करता रहा, वो आलिम भी वजू करता रहा, उसके जो है वजू के कतरे के पानी मेरे जिस्म में टच होते रहे। जिंदगी में मैंने एक नेक अमल किया है। फरमाते हैं बेटा वो आलिम कौन था? फरमाते हैं सरकार वो कोई और नहीं, आप ही थे, इमाम मोहम्मद आप थे। मैंने जिंदगी में एक आलिम की कद्र की थी, आलिम की इज्जत की थी, उस आलिम की इज्जत के बदौलत अल्लाह ने मुझे जन्नत में महल अता फरमाया। लोगों उलमा की कद्र करो, आलिम की कद्र करो। बात आई सियासत की, याद है ना, याद है ना आपको? घर में गए सरकार, आज आप अब ये मत सोचिएगा कि मंजर नवाज उस्मान गनी पे पूरी तकरीर खत्म कर देंगे, पूरी रात भी जा सकती है। ऐसा भी नहीं है मुझे कि मुझे तीसरी मर्तबा बुलाओ तब हजरत अली पे गुफ्तगू करें, ऐसा नहीं है भाई। शान शहाबा इस गुनहगार मुंह से हम क्या कह सकते हैं? ऐसे ऐसे अकाबिर उलमा है जब लिखते हैं तो खुदा की कसम किताबें पढ़ोगे तो तुम्हारा दिल नहीं कहेगा कि मैं बेटे का चेहरा देखूं। आप किताब पढ़ते जाओगे, अली की जिंदगी पढ़ो, उस्मान की जिंदगी पढ़ो, उमर फारूक की जिंदगी पढ़ो, अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी पढ़ो, आपको ऐसा लगेगा साहबा की जिंदगी। एक एक सहाबी ऐसे हैं, हजरत अबू बशीर, ये स्वाद से अभी अबू बशीर है, खुदा की कसम उनकी जिंदगी पढ़ो, आपको एहसास होगा रियल में एक कैसे साहबी थे।
अब जानते हैं जब मक्के से हिजरत करके मेरे मुस्तफा आए, एक मिनट रुक कर मैं बोलना चाहता हूं, सुनेंगे आप? हजरत अबू बसीर, अल्लाह अकबर, उनको जब नबी हिजरत करके आए तो मक्के में रहना दुश्वार हो गया। ये सहाबी हजरत अबू बसीर के माँ बाप, उसके खानदान, उसके कबीले वाले, उसके हाथों में जंजीर, पैरों में बेड़ियां डालकर अंदर कैद कर दिए। अब ये निकल नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं। एक दिन ऐसा आया, सुलह हुदैबिया के मौके पर क्या हुआ था आप जानते हैं? मक्के के जालिमों ने कहा था, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के से जो आदमी मदीना चला जाएगा, सुनिएगा भाईजान, क्या किया था देखिए। आप कहेंगे कैसा भाई ये सवाल है और कैसा ये वादा है? ऐसा वादा होता है, दोनों वादा उन काफिरों ने ली थी, लेकिन मेरे मुस्तफा जानते हैं, मेरे नबी जानते हैं, आका जरूर जानते हैं, और जो ना हो और कोई गायब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम बेकरार दुरूद। और कुरान मेरा फरमाता है, वमा हुआ अल गैबि बिदनीन, अल्लाह के नबी इल्म गैब बताने में वकील है। कुरान पढ़िए, हदीस मुस्तफा पढ़िए, उन्होंने क्या कहा मालूम है? जो मक्के से मदीना आएगा, ऐ मोहम्मद अरबी, जो मदीना आ जाएगा उसे वापस करना होगा, उसे वापस करना होगा जो मक्के से आएगा, चाहे आपकी मोहब्बत में आए, चाहे कुछ करके आके आपको वापस करना होगा। अच्छा, और अगर कोई मदीना से भूले भटके भी मक्के में आ जाएगा, आपका कोई दीवाना, उसे वापस नहीं किया जाएगा। बताइए शर्त हजरत नहीं है ना? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, आका ने फरमाया ठीक है। अब गुलामों की जिंदगी देखिए, सहाबा की जिंदगी देखिए। हजरत अबू बसीर अल्लाह अकबर नबी की मोहब्बत में तड़पते रहे, मचलते रहे, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, माँ बाप घर के अंदर बंद रखा है। एक वक्त ऐसा भी आया, एक रात ऐसी आई, हजरत अबू बसीर अपने घर के दरवाजे को तोड़ा, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इस तरीके से बेड़ियां बांधी थी कि पैरों से खून के फव्वारे निकलते। हजरत अबू बसीर दौड़ते हुए, भागते हुए, चलते 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 चलते, कहीं सवारी मिली तो निकले, आधे रास्ता पार किए, उसके बाद मदीना पहुंचे। अल्लाह अकबर, जब मदीना पहुंचे तो मक्के के जालिमों ने आपको समझाने के लिए 2 पुलिस वाले को भी भेजा, कहा भागा है अबू बसीर, उसे पकड़ के लाओ। और जब मदीने में एंट्री हुई, मस्जिद नबवी के पास मेरे मुस्तफा बैठे थे। अबू बसीर जब पैर रखता था तो पैर उठाते तो वहां पर खून के निशान, पैरों के निशान पड़ जाते। अबू बसीर की आंखें सावन भादों की तरह बरसता। अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी ने देखा। मैं अबू बसीर ने कहा, या रसूल अल्लाह, गुलाम आपके पास हाजिर हो गया है। आका इन्होंने बहुत सताया, बहुत दुख दिया। आका देखे हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी है। आका मुझे कैद कर दिया था आका, मैं अभी भाग कर आया हूं। अभी बात ही कर रहे थे, उतने में वो 2 पुलिस वाले मक्के से आ गए और कहा, है मोहम्मद अरबी, आपने वादा लिया है, मक्के से कोई आएगा तो उसे वापस करना होगा। वही वादा था ना, हल्फ वही था। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपना वादा याद है, वापस कर दे। मेरे आका ने फरमाया, हाँ ले जाओ। अल्लाह अकबर, दो तरफ से हाथ पकड़े, अबू बसीर को लेकर के मदीने से जब लेकर आने लगे, आंखों से आंसू, मोटे मोटे आंखों के आंसू कतरा गिरने लगे। अबू बसीर बेतहाशा रो पड़े। सहाबा देखकर मदीने में तड़प गए। मुस्तफा जाने रहमत को वो घूर घूर के देखता था और मेरे मुस्तफा भी उसे मोहब्बत से देख रहे थे। जब मदीने की कुछ दूर बाहर गए तो वो पुलिस वालों ने क्या कहा सुने। कहा, अच्छा बड़ा मोहम्मद अरबी का दीवाना बन रहा था, बड़ा आशिक बन रहा था, बड़ा चहीता बन रहा था, बहुत वफादार बन रहा था। देख तेरे मुस्तफा ने तुझे अपनी बारगाह में कबूल तक नहीं किया, रहने तक न दिया। हम गए तो हमारे साथ वापस कर दिया। सहाबी थे, कहते जालिमो ये क्या कह रहे हो, पहले मेरा ईमान तो कमजोर था, अब मेरा ईमान ज्यादा मजबूत हो गया है। नबी ने जो वादा किया वो वादा कभी ऐसा नहीं होता है कि ना निभाए। नबी ने फरमाया, मक्के से जो भी आएगा उसे मोहम्मद वापस कर देगा। मेरा ईमान मजबूत हो गया है।
जब सुना तो अबू बसीर ने सोचा अब मक्के में जाऊंगा तो बड़ी पिटाई होगी, मार पड़ेगी, कितना जालिम जुल्म करेंगे। उनके हाथों में तलवार थी, वो दोनों सिपाही के एक तलवार खींची और खींच के जैसे ही मारा एक जालिम का सर उड़ा दिया, दूसरा डर से भाग गया। अबू बसीर ने कहा मदीने में रह भी नहीं सकता क्योंकि नबी ने वादा ले लिया है, मक्के में जाऊंगा तो जालिम मारेगा। वहां से निकल गए और एक पहाड़ में जाकर के चोटी पर जाकर खड़े रहते, और जब उधर से कोई माल मुल्क शाम की तरफ जाता तो उसे लूट लेते। अब मक्के से लोग सहाबी मदीना आ नहीं सकते, और जब मदीना आ नहीं सकते तो करे क्या, मक्के से निकलते अबू बसीर के पास जाकर जमा हो जाते। एक दो सहाबी नहीं, धीरे 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 चंद सालों में खुदा की कसम तकरीबन 300 सहाबा वहां जमा हो गए। अब मक्के वालों को परेशानी हो गई, अब कैसे हम जाएंगे मुल्क शाम तिजारत के लिए, जाएंगे तो वहां पर लुटेरे हैं, वहां जाएंगे तो ऐसे लोग हमारे माल को लूट लेंगे। अब वो डरते नहीं है, मदीना जा नहीं सकते, मक्के में जाएंगे तो मारा जाएगा। मक्के वालों के दिलों में खौफ बैठ गया, लेकिन जब आ रहे थे तो नबी ने फरमाया था, ऐ अबू बसीर तेरी तरफ मुस्तफा का बुलावा आएगा। ईमान देखे हजरत, टाइम अगर हो जाए तो मैं माजरत खाऊं, मैं गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। अबू बसीर चोटी पे खड़े रहकर रात की तारीकी में मदीने की तरफ तकते। आप क्या कर सकते हैं, शायर कहता है जन्नत में गरीब ना, थोड़ा इक्को दे दें, जन्नत में गरीब ना धनवान जाएगा, जन्नत में गरीब ना धनवान जाएगा, जन्नत में सिर्फ साहिबे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएगा। जन्नत में गरीब और अमीर नहीं, जन्नत में वही जाएगा जो साहिब ईमान है। और कहते हैं जो आशिक रसूल है मैदान हश्र में, जो आशिक रसूल है मैदान हश्र में, अपने नबी को देख कर, अपने नबी को देख कर पहचान जाएगा, अपने नबी को देखकर पहचान जाएगा। बात आगे निकल जाएगी। अल्लाह अकबर, पार की ऊंचाई पे खड़े होकर, किले पे खड़े होकर मदीने की तरफ रुख करते हैं। और दिन भर अबू बसीर, अब तो बहुत सारे साहबी हो गए, अबू बसर जो है, अबू बसीर चारपाई पे लेटे हैं, आखिरी वक्त है, बुढ़ापे के आलम है, अबू बसीर जो है जाकनी का वक्त है। साहबा आकर कहते हैं अबू बसीर ये पानी पी लो, अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। हजरत अबू बसीर कहते हैं क्या कह रहे हो, मेरा आखिरी वक्त आ गया है? हरगिज नहीं, सुनो, जब तक मुस्तफा का बुलावा मदीने से नहीं आता है अबू बसीर को मौत नहीं आ सकती। ईमान हजरत, उस वक्त तक अबू बसीर को मौत नहीं आएगी जब तक नबी का बुलावा नहीं आएगा। खुदा की कसम, ये जंगे हुदैबिया जो हुई है, सुलह हुदैबिया होने के बाद अब सारे मुआहदे तोड़ दिए गए। नबी ने खत भेजा, सहाबी रसूल को दिया, और जब अबू बसीर के पास पहुंचे अबू बसीर देखने लगे, कहा अबू बसीर नबी ने ये खत भेजा, तुझे नबी ने कबूल कर लिया है। अबू बसीर ने खत देखा, उनकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। सहाबा की जिंदगी बड़ी अनोखी थी। यहाँ पर एक नहीं, हजारों ऐसे सहाबी की जिंदगी हम लोग पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात निकली थी उस्मान गनी की, दरवाजे पे गए, खटखटाया, का कौन? का उस्मान आया है। का क्या बात है? फरमाते हैं घर में कितने बर्तन है? का 10। का ये पैसे लो, 10 बर्तन और खरीद लो। का क्या करना है? का 10 बर्तन खरीद लो। यानी जुमेरात के दिन हमने वो यहूदी का कुआं लेस पे ले लिया है, किराए पे ले लिया है, तुम्हें चलना है। ठीक। तीसरे घर में मदीने के सारे घरों में गए, उस्मान गनी ने कुआं लेस पे भी लिया, और सबके घर पे जाकर के उन्होंने पैसे भी दिए, कल बर्तन खरीद लेना। सब बर्तन खरीद लिए। सियासत इस्लाम में जायज है,
जब बर्तन खरीद लिया, जुमेरात का दिन आया, एक घर में 10 बर्तन की जगह 20 बर्तन, 20 बर्तन की जगह 40 बर्तन, जिसके घर में 40 बर्तन उसके घर में 80 बर्तन। उस्मान गनी ने फरमाया जुमेरात के दिन या जुम्मे के दिन हमने कुएं को लेस पे ले लिया है, यहूदी नहीं आएगा, पैसा हमने दे दिया है, पूरे मदीने वाले आ जाओ। हर मदीने के घर से पूरे बर्तन लेकर के गए। उस्मान गनी ने फरमाया पानी निकालो, निकाला, आपके घर में 10 बर्तन, पूरे 10 बर्तन को भर दिया, क्योंकि उस टाइम पैसे से लेना था, पैसे नहीं देना है। 20 बर्तन, 30 बर्तन, 40 बर्तन, जिसके घर में जितने लोग थे उससे ज्यादा बर्तन में पानी भर दिया। सब लोग लेके चले गए, और जब लेके चले गए दूसरे दिन यहूदी कुएं के पास आया, कुएं का पानी बेचने, तो कोई आदमी आया नहीं। अब मदीने का कोई आदमी कुएं में पानी खरीदने आया, सब अपने अपने घर में पानी भर लिया, स्टॉक कर लिया। अब नहीं आया। एक दिन तो यहूदी सोचा कि ज्यादा पानी भर लिया होगा इसलिए नहीं आया, ठीक है। दूसरे दिन फिर कुएं के पास गए तो फिर भी एक आदमी नहीं आया पानी खरीदने। तीसरे दिन गया फिर कोई नहीं आया भाईजान। चौथे दिन गया फिर कोई नहीं आया। पांचवें दिन फिर कोई नहीं। छठे दिन फिर कोई नहीं। सातवां दिन आया, सबका बर्तन का पानी खत्म। सबके सब सहाबी रसूल और आशिक रसूल, दीवाने रसूल, मदीने के गरीब सब जाकर के कुएं के पास चले गए, बर्तन लेके गए, भर लिए। फिर 1 हफ्ते तक कुएं के पास नहीं गए। अब उसी पानी से उनका सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इतने बर्तन हो गए हैं, पानी ले लिया है। अब यहूदी बड़ा परेशान है। एक आदमी अगर कुएं के पास जाएगा, एक भी आदमी पानी भरने नहीं आएगा, तो सुबह से लेकर शाम तक बैठने में दुश्वारी होगी कि नहीं होगी। एक भी ग्राहक नहीं आएगा, दुकान में बैठेगा कैसे। बड़ा परेशान हुआ, यार ये कुएं का पानी कोई खरीदने नहीं आ रहा है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। बड़ा परेशान था। उस्मान गनी को मेरे नबी ने फरमाया, उस्मान अब वो कुआं बेच देगा, अब वो कुआं बेच देगा। लेकिन नबी ने जो फरमाया है उसको फॉलो करना। जितना मांगेगा उसका डबल दे देना। उस्मान गनी गए, कहा यहूदी का क्या हुआ, कहा कुआं बेचोगे, कहा नहीं बेचूंगा तो क्या करूंगा, रखकर कोई आता ही नहीं है। पूरे मदीने का एक भी आदमी नहीं आता है पानी खरीदने के लिए, तो मैं पानी नहीं, तो कोई नहीं आता है तो कुआं रख के क्या करूंगा। कहा कितना लोगे, कहा कि क्या तुम वही दाम पहले वाला दोगे, कहा हाँ जितना बोलोगे उसका डबल दे दूंगा। ये मोमिन की जबान है। उसने जो दाम कहा उतना जो है उस्मान गनी ने डबल पैसे दे दिया। और नबी ने फरमाया, उस्मान गनी इस्लाम में सियासत जायज है, देखा तुमने जब ये काम तुमने किया है, कुआं भी हासिल हो गया। आशिक रसूल के घरों का दरो दीवार में जो भी पानी की हाजत थी, वो पानी की हाजत भी पूरी हो गई। इस्लाम समझने की जरूरत है, इस्लाम को जानने की जरूरत है, इस्लाम पढ़ने की जरूरत है। आप और हम होते हैं, हम और आप। एक बात और याद आई हजरत की, बता दें आप और हम बैठते हैं, कभी ऐसा मौका हुआ भाईजान कि हम किसी को किस हाल में हैं, हम ये सब नहीं पूछते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि भाई घर टाइल्स वाला बना लिया, मार्बल वाला बना लिया, बहुत खुशहाल होगा। नहीं, बहुत लोग अंदर से टूटे होते हैं। मेरे आका ने एक सहाबी को देखा तो सहाबी के आंखों में आंसू थे। बहुत गरीब सहाबी था मदीने में। आका ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी बताओ दिन कैसे गुजर रहे हैं, तेरा दिन कैसे गुजरता है। उस साहबी ने कहा, या नबी अल्लाह क्या बताएं मेरा शब रोज कैसे गुजरता है। मैं गरीब साहबी हूँ, गरीब शख्स हूँ, और गरीब को कौन मुंह लगाता है, गरीब को कौन अपने करीब बैठने देता है। आका बहुत गरीब हूँ, मेरे कोई रिश्तेदार मुझे करीब नहीं बैठने देते। आका मेरा हाल कोई नहीं पूछता, लेकिन आप हैं कि गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिनके तलवों के धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। क्यों ना कहे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। मेरे भाई जरा देखें, आका ने फरमाया कैसे दिन गुजर रहा है। आका बड़ी गुर्बत है। मेरे आका ने फरमाया, कोई तेरी तमन्ना, कोई आरज़ू, तेरी कोई ख्वाहिश। आका और गुलाम की बात हो रही। हजरत कायनात में मुस्तफा से ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। मेरे भाई सुनो, मेरे नबी से ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारी माँ से ज्यादा नबी प्यार तुमसे ज्यादा करता।
तुम्हारे बाप से ज्यादा नबी तुमसे प्यार करते हैं। मेरी माँ भी घर में है, इमाम साहब का बाप भी घर में है, हमारे नकीब साहब के घर वाले घर में हैं, लेकिन कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मुस्तफा जाने रहमत मोमिनों के जानों से ज्यादा करीब है। आका हमारे जानों से ज्यादा करीब है। मेरी माँ और बहनों सुनो बड़े गौर से, वो साहबी रसूल थे। कहा आका मेरा क्या हाल पूछते हैं, का बड़ी गुर्बत है। मेरे आका ने फरमाया कोई तेरी तमन्ना, कोई आरज़ू। अभी आका और गुलाम में बात हो रही है। जब बात हो रही है साहबी रो पड़े, कहते आका जब से मैं पैदा हुआ हूं मीठी चीज खाने की तमन्ना तो है, लेकिन आज तक मैंने कभी मीठी चीज नहीं खाई है, मुझे कभी आज तक मीठी चीज नहीं मिली है। अल्लाह अकबर। आका ने सुना तो फरमाया मेरे साहबी ठीक है, और तेरी कोई तमन्ना? कहते हैं आका जवान हूं, जवान हूं आका, अगर कोई नेक खातून मिल जाए मेरी बीवी बन जाए तो मेरी हसरत है कि रात में बिस्तर में बैठकर मैं और मेरी बीवी अपने मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहे। आका यही मेरी हसरत है, यही मेरी तमन्ना। तारीख हमने पढ़ी, अभी आका से बात करते थे साहबी रो पड़े। इतने में जिब्रील अमी आए, आकर कहते हैं या नबी अल्लाह, आप जिस गुलाम के साथ बात कर रहे हैं ना, जिस आशिक के साथ बात कर रहे हैं आका, ये कल जोहर तक का मेहमान है, कल जोहर में इनका इंतकाल हो जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं तो आने वाला कोई और नहीं, फरिश्तों का सरदार आया है, हुक्म मेरे परवरदिगार का लाया है। आका गुलाम से बात कर रहे, आका जब से पैदा हुआ हूं कभी मीठी चीज नहीं खाई। आका बहुत बड़ा आशिक हूं, गुलाम हूं, जवान हूं आका, तमन्ना है कि शादी हो जाए तो कम से कम रात में इबादत करके बिस्तर में बैठकर बीवी और मैं अपने नबी पर दुरूद पढ़ते रहे। आका यही तमन्ना है। आका ने सुना, इधर जिब्रील अमी ने आकर सुनाया कि सिर्फ आज के लिए चचा रो रहे हैं। चचा मेरी भी जो है आंखें रो रही, मेरा दिल रो रहा है। आप माजरत खा हूं कि आप ना कहें कि मंजर नवाज साहब रसूल पर ही पूरी तकरीर करके चले गए। क्या करें मेरे भाई, मैं कभी किसी को खुश करने के लिए तकरीर नहीं करता। जितनी देर हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में रहते हैं, उतनी देर अगर हम अपने रब को राजी करने में लग जाएं तो खुदा की कसम दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। जब खुदा मिल जाएगा तो खुदा की सारी खुदाई मिल जाएगी। क्या फरमाया जिब्रील अमीन ने, आका जिस गुलाम से आप बात कर रहे हैं कल तक का वो मेहमान है, जोहर के बाद उसका इंतकाल हो जाएगा। आका ने वादा फरमा लिया, गुलाम तुम्हें क्या चाहिए? आका जिंदगी में मीठी चीज नहीं खाई, आका मीठी चीज मिल जाए और एक अच्छी खातून से मेरा निकाह हो जाए। आका ने फरमाया है तेरी निगाह में कोई? कहा आका मेरे चचा बहुत अमीर हैं, उनकी एक बेटी है, वो बहुत सीरत में अच्छी है, सूरत में अच्छी है, पाक दामन है, सौमो सलात के पाबंद है। आका आपकी बेटी फातिमा की कनीज है, आका उसके साथ निकाह हो जाए। आका थे मेरे आका ने फरमाया मेरे साहबा फलाना साहबी को बुलाओ। गए, फलाना साहबी को बुलाया। जब आए तो मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे साहबी, क्या हुआ या रसूल अल्लाह? फरमाए, कहा तेरी बेटी का निकाह इस आशिक के साथ होना है। नबी फरमाते हैं और साहबी ना कहे, कहते हैं आका मेरे माँ बाप आपके कदमों में कुर्बान, आका आपने जो कह दिया है ये गुलाम ने उसे मान लिया। कब होना है आका? आका ने फरमाया आज ही तेरी बेटी का निकाह इस आशिक के साथ होना। आका ने बुलाया किसी साहबी अबू बकर सिद्दीक को, उमर फारूक को, किसी से कहा कपड़े लेके आओ, किसी से कहा बर्तन लेके आओ। एक साहबी को बुलाया, कहा मेरे साहबी एक काम कर, तेरे घर खाली हैं? कहते आका मेरा 2 मकान है। आका ने फरमाया एक मकान इस आशिक को दे जो आज दूल्हा बनने जा रहा है। उसने कहा आका ठीक है, मैं एक मकान इसे दे रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया उस्मान तेरे घर में एक ऐसी मीठी चीज बना, ऐसी मीठी चीज उस्मान बना। उस्मान गनी पर बात आई थी इसलिए ये बात मुझे याद आई।
उस्मान गनी से नबी ने फरमाया, तेरे घर में ऐसी मीठी चीज पका जैसा कभी ऐसी मीठी चीज ना पकी हो, क्योंकि मेरे आशिक ने कभी मीठी चीज नहीं खाई है। उस्मान गनी घर गए, किसी ने बर्तन लाया, किसी ने पलंग लाया, किसी ने कपड़ा लाया, और मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने उस आशिक का निकाह पढ़ाया। खाने का इतना अच्छा इंतजाम, अल्लाह अकबर। होने के बाद साहबी थे ना, जब बैठते थे तो ऐसा लगता था खुदा की कसम ऐसी मोहब्बत किसी में नहीं। जब आशिक बैठे, निकाह पढ़ा दिया गया, शाम हो गई, मेरे आका ने फरमाया, इन जोड़ों को, ये सहाबी और उसकी बीवी को लेकर वो कमरा जो तुमने बताया है उसे लेके जाओ। लेके गए तो साथ में मीठी चीज उस्मान गनी के घर से जो बना था, दो तमन्ना थी ना, तो वो दे दिए, दे करके उन लोगों को कमरे में दे दिया, सामान घर में सब कुछ इंतजाम कर दिया, खाना, वो मीठी चीज घर में रख दी गई। रात हो गई, रात हुई तो अल्लाह अकबर, क्या होता है, एक साइल आता है, वम्मा साइला फला तनहर वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जब भी साइल आए उसे मत छिड़को। जब वो साइल आकर के मांगने लगा कि अल्लाह के वास्ते हमें कुछ दे दो, तो उस सहाबी ने कहा, बीवी मैं अल्लाह का कितना बड़ा शुक्रगुजार बंदा बनूं, क्योंकि कुरान कहता है लइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। जब बंदे को नेमतें मिल जाए और जब बंदा शुक्र अदा करे तो रब का वादा है कि अल्लाह उस नेमतों को बढ़ा देता है। जब आप शुक्र अदा करोगे ना, अल्लाह नेमतों को बढ़ा देगा। 10 रुपए मिलने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, मौला किसी के पास तो हाथ भी नहीं है, तूने हाथ भी दिया, दौलत दिया, तेरा शुक्र है, खुदा की कसम तेरी दौलत बढ़ जाए। अपनी बेटों को पाकर, बेटियों को पाकर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो तो फिर नेमतें बढ़ा दी। जैसे ही साहिल ने कहा मैं भूखा हूं, मैं कुछ नहीं खाया, तो इस साहबी ने सोचा मुझे तो सब मेरी तमन्ना पूरी हो गई, मीठी चीज भी ला दी गई, खुदा की इबादत कर रहे थे, आवाज आई अल्लाह अकबर। का साहिल रुक जा, का बीवी एक बात बताओ, का क्या, कहा मेरे हिस्से का इसमें जो खाना है तो 2 हिस्सा होगा, आधा तेरा आधा मेरा, बराबर है ना, लेकिन बीवी मैं अपने हिस्से का इस साहिल को दे देना चाहता हूं, क्योंकि अल्लाह ने मेरी तमन्ना पूरी कर दी है, मुस्तफा ने मेरी लाज रख ली है, आज ही मैंने अपनी हसरत पूरी कर दी है। बीवी मैं अपना ये आधा जो है खाना, ये मिठाई मैं देना चाहता हूँ। बीवी ने कहा मेरे शोहर कैसी बात करते हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, खातून हूँ, आप अपने बारे में सोच रहे हो। मेरे शरीके हयात एक काम करो, आज की रात खुदा की इबादत में, आज की रात मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ के हम गुजार लेंगे, खुदा का शुक्र अदा करके गुजार लेंगे। और ये जो हमारे घर में है ये साहिल को दे दे। साहिल को दे दिया गया, साहिल मांग कर ले लिया और चला गया। जब चला गया ना, अब बात सुने बड़ी संजीदगी से, जब चला गया रात खत्म हुई, सुबह का सफेदा फैला, जोहर का वक्त होने लगा, तो मेरे आका ने एक सहाबी को बुलाया, कहा मेरे प्यारे साहबी एक काम करो। क्या कहा देखो कल जो वो सहाबी का निकाह हुआ है, कहाँ जानते हैं? आका ने फरमाया उसके घर में मत जाना, उसके घर के चारों तरफ चक्कर लगाना, असर जोहर से लेकर असर तक। जब रोने की आवाज आ जाएगी तो मेरे पास आ जाना, जब रोने की आवाज आएगी तो मेरे पास आना। कहते हैं या नबी अल्लाह, ये रोने की आवाज क्यों आएगी? का बात सिर्फ इतनी है कि तुम जब रोने की आवाज सुन लो तो मेरे पास आ जाना। वो साहबी गए, जोहर से लेकर असर तक उस घर का चक्कर लगाते रहे। अंदर से मुस्कुराने की, हंसने की आवाज तो आई, रोने की आवाज नहीं आई। वो साहबी रसूल आए, कहते हैं आका जोहर से असर तक मैं घर के चारों तरफ से जो है पहरा लगाया, घूमता रहा, रोने की आवाज नहीं आई, हंसने की आवाज आई, मुस्कुराने की आवाज आई। मियां बीवी थे। आका ने फरमाया कि क्या बात कर रहे हो, रोने की आवाज नहीं है? नहीं, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने सर को सजदे में रखा, कहा मेरे परवरदिगार बात क्या है? जिब्रील अमी आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपका जो आशिक है, आपका जो दीवाना है, कल जोहर तक का मेहमान है, उसके बाद उसकी रूह निकल जाएगी, वो इंतकाल कर जाएगा, उसकी जान चली जाएगी। ए मेरे परवरदिगार,
जोहर से असर का वक्त हो गया है, वो मेरा आशिक अभी भी जिंदा है, वो मेरा दीवाना अभी भी जिंदा है। ये कैसी बात है? खालिक कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे मोहम्मद अरबी, ऐ मेरे मुस्तफा, ऐ मेरे हबीब, बात इतनी सी है, ये तो हक है कि उसके मुकद्दर में लिख दिया गया, जोहर तक का मेहमान है, जिब्रील ने सुना दिया, ये हक है। लेकिन जब उसने उस साइल को अपना खाना दे दिया, उस साइल को जिंदगी भर की तमन्ना मीठी चीज खाने की थी, उसको उठाकर मेरी रजा के लिए दे दिया। जो उसके घर में खाना जिंदगी भर की एक बार मीठी चीज आई, उसने उठाया और मेरी रजा के लिए दे दिया। और फकीर ने हाथ उठाकर दुआ कर दी, मेरे मौला ये दूल्हा दुल्हन को सलामत रखना। मेरे उस बंदे की अदा पसंद आ गई, मैंने उसकी उम्र को बढ़ा दिया। हज़रात आओ सहाबा की जिंदगी पढ़ो, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। खुदा की राह में सिर्फ माल लुटाया, अपनी जिंदगी भर की ख्वाहिश को अल्लाह वालों के लिए लुटा दिया, अल्लाह ने उसकी उम्रें बढ़ा दी। मस्जिद की तरक्की के लिए भी बात होनी थी। और हजरत अली पर, मैं उस्मान गनी पर भी कमा हक कहूं, मैं क्या बोल सकता हूं, मैं छोटा सा मौलवी हूं, बहुत कम इल्म है मुझे, मुझसे ज्यादा आप लोगों को इल्म है, मेरे उलमा को इल्म है। और मैं जानता हूं मैं मरूंगा तो कब्र में मैं तन्हा रहूंगा, आप भी तन्हा रहोगे। अपने दामन में नेकियों को सजाते रहना, अपने आप को गुनाहों से बचाते रखना, अपने अपने घरों में ये जायजा लेना कि मेरे घरों में मेरी बेटी नमाज पढ़ती है कि नहीं, मेरी बीवी नमाज पढ़ती है कि नहीं, मेरा बेटा सौम सलात का पाबंद है कि नहीं। ये मत देखना कि मेरा बेटा कितना कमाता है, ये देखना कि मेरा बेटा कहां से कमाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों ओ जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। ये भी देखो कि मैं कहां जा रहा हूं, मेरा कदम गुनाहों की तरफ तो नहीं जा रहा है, मेरी निगाह गुनाह तो नहीं कर रही है, मेरी ज़बान खता तो नहीं कर रही है, मेरा वजूद गुनाहों में नहीं गुजर रहा है। खुदा की कसम, अगर तू अपने वजूद को गुनाहों से बचा लिया तो याद रखना जहन्नम की आग तेरे वजूद को नहीं छू सकेगी। जो आला हज़रत फरमाते हैं, इश्क तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। मोहब्बत रसूल के आग अपने सीने में ऐसे लगा लो कि जहन्नम की आग बुझती नजर आए। तो मस्जिद की तरक्की के लिए आका फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। आका की हदीस है, मुस्तफा फरमाते हैं, जिसने दुनिया में अल्लाह के घर को तामीर की, अल्लाह के घर को बनाया, मस्जिद की तामीर की, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाता। अल्लाह का वादा कभी झूठा हो सकता है? कभी नहीं। तो मस्जिद बनाने के बाद अल्लाह आपके लिए जन्नत में महल बनाता है। आका की हदीस है कि तीतर के घोंसले के बराबर, तीतर बहुत छोटा सा एक चिड़िया है, तीतर के घोंसले के बराबर भी अगर किसी ने मस्जिद में तामीर काम किया या मस्जिद बनाई तीतर के मकान के बराबर, अल्लाह उसके लिए भी जन्नत में महल तामीर फरमाता है। इतनी बड़ी बात है। और आप जानते हैं यही वो मस्जिद है यार, मस्जिद तो बना, वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, शायद याद होगा आपको, कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। आपके ये नाजिम साहब, ये नकीबे जलसा, इस पर गौर करें। मैं इधर बहुत आता हूं, लेकिन अच्छा नाजिम आज मैंने देखा, बहुत उम्दा नाजिम। ऐसे नाजिम और ऐसे इमाम को अपना इमाम समझें, जो भी आला मकाम रखते हैं, मुक्तदी वो इमाम रखते हैं। देखो ना इन्हें हिकारत से ये भी आला मकाम रखते हैं। हजरात मोहतरम, मस्जिद की बात आई, मस्जिद आप बना लेंगे। अल्लामा इकबाल जब पाकिस्तान गए तो वहां पर काफिरों ने, गैरों ने चारों तरफ से एक जमीन को कब्जा कर लिया। एक वकील साहब थे, सारे मुसलमान वहां गए, कहा वकील साहब आप हमारे हैं? कहा कहां हैं? कहा कि कुछ कीजिए, इस जमीन में मस्जिद बन जाए।
तुम्हारे पास पावर है। तो कल का मुसलमान कितना पुख्ता था, उसने कहा हम अपना पावर दिखाते हैं सरकार। उन्होंने कहा ठीक है, आओ सब जमा हो जाओ और मस्जिद बना दी जाए। सब जमा हो गए, उस पूरे मोहल्ले के आसपास के सब जमा हुए और एक ही शब में, एक ही रात में मस्जिद बन गई। जब मस्जिद बन गई तो अब लोग नमाज के लिए नहीं जाते। अल्लामा इकबाल ने कलम उठाया और कहा मस्जिद तो बना ली शब भर में, शब कहते हैं रात को, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन ना सका। मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, मस्जिद में सर को झुकाओ, जब तुम खुदा के हो जाओगे, पेशानी रब की बारगाह में झुकाओगे, दिल मुस्तफा की बारगाह में झुकाओगे, तो फिर याद रखना कि तेरा बेटा तेरा वफादार होगा, तेरी बीवी तेरी वफादार होगी, तेरी माँ तेरे लिए दुआ करने को तैयार होगी, तेरे घर वाले तुझसे प्यार करने लगेंगे, मोहल्ले वाले तुझसे प्यार करने लगेंगे। और सुन ले, तू संगे मरमर का मकान बना लेगा, जाएगा तो सबसे पहले उससे निकाला जाएगा, लेकिन तूने मस्जिद बना ली। जब कयामत कायम होगी, आसमान न रहेगा, जमीन न रहेगी, चांद सूरज न रहेंगे, तेरा बागात न रहेंगे, ये जमीन ये जायदाद न रहेंगे, तेरी कोठी तेरा बंगला तेरा मकान न रहेगा। लेकिन आका फरमाते हैं कि मस्जिद खत्म नहीं होगी, मस्जिद को अल्लाह कश्ती की शक्ल दे देगा। कश्ती जानते हैं? नाव की शक्ल देगा, मस्जिद कश्ती की शक्ल होगी। और रब फरमाएगा ऐ कश्ती, ऐ मस्जिद, तू जा जन्नत में चला जा। कश्ती जन्नत की तरफ जाएगी, और जब कश्ती यानी मस्जिद जो कश्ती की शक्ल है वो जन्नत की तरफ जाएगी, तो रब फरमाएगा आजान देने वाले मुअज्जिन तू कहाँ है, मस्जिद में दाखिल हो जा। ऐ नमाज पढ़ाने वाला इमाम तू दाखिल हो जा। आ नमाज पढ़ने वाले मुक्तदी तू हाजिर हो जा। ऐ एक ईंट लगाने वाले तू हाजिर हो जा। मस्जिद में संगे मरमर लगाने वाले तू हाजिर हो जा। मस्जिद में झाड़ू लगाने वाले तू हाजिर हो जा। मस्जिद को साफ सफाई करने वाले तू हाजिर हो जा। खुदा की कसम, मस्जिद कयामत के मैदान में जन्नत में जाएगी। मस्जिद सजाने वाला भी जन्नत में जाएगा, मस्जिद बनाने वाला भी जन्नत में। इसीलिए जरूरत है कि मस्जिद को बेहतर से बेहतर बनाओ। और परसों रात में मैं एक जगह प्रोग्राम में गया था, परसों की रात में, इतवार, संडे की रात में, ईमानदारी की बात है, सिरनिया एक जगह है, मुझे आधे रास्ते में ले जाकर घर में आया लेने और कहा कि हजरत हमको मस्जिद शहीद करनी है। मैं कहा यार कैसे लोग होंगे, चले गए। मस्जिद का ही माइक था, मस्जिद के अंदर बैठ करके, मेरा बहुत बड़ा घर में प्रोग्राम भी था, वो छोड़ के मैं गया और जाके मैंने कहा है कोई 21,000 वाला, एक आदमी खड़ा हो गया। फिर कहा कि है कोई दूसरा भी खड़ा हो गया। तीसरा एक आदमी बाल्टी ठीक करता है, बाल्टी जानते हैं ना, बाल्टी जानते हैं ना आप लोग, क्या कहते हैं उसको, डोल है ना हजरत, बाल्टी ठीक करता है हाट में, बाजार में। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, यकीन ना आए तो मुझसे नंबर लो, उससे बात करो। उस गांव के मौलाना का नंबर है, मौलाना शाकिर का मेरे पास, सद्दाम का नंबर है, कलीमुद्दीन नाम था, बर्तन ठीक करता है। कहा हजरत 21,000 नहीं, मैं 25,000 देने को तैयार। एक आदमी खड़ा हुआ सद्दाम नाम करके 35,000, एक रफीक नाम करके 50,000। फिर एक आदमी आखिर में असद नाम था, उसने कहा हजरत अब जितना हुआ। मैंने पूछा मौलाना अताउर रहमान कितना हुआ? का 3,80,000। उसने कहा कि हजरत देखिए यहाँ पर गरीब लोग भी रहते हैं, जिसने जितना लिखाया। अब 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की मस्जिद बनेगी, पूरा पैसा मैं दूंगा। आप क्या समझते हैं, खुदा के बंदे नहीं है? खुदा के ऐसे ऐसे बंदे पड़े हुए हैं जो खुदा की कसम वो जानता है ये जबान जो मेरी बोल रही है ये भी खुदा की देन है। नहीं तो दुनिया में कितने गूंगे आदमी हैं, कितने बहरे आदमी हैं। आप देखते हैं
आप देखिए कि कितने लोग ऐसे हैं, अंधे हैं, ना माँ का चेहरा देख पाया है, ना बाप का चेहरा देख पाया है। अपने मुकद्दर पे नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें आंखें अता की है, जबान अता की है, कान अता किया है, और किसी और के सदके में नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के सदके में। आप कहेंगे दलील, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी कलम उठाते हैं तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। ये आशिकी है, ये दीवानगी है।